तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज्ञान जो होता है वो टाइम टनल से होकर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो सोल आ जाती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद जो कि ज्ञान होती है उसे दूसरे पोर्टल के अंदर डाल देती है। जो देखकर अब ज्ञान जो होता है वो सोल से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम यहाँ पर पास्ट से आए हो या फिर फ्यूचर से कम मुझे अपने बारे में कुछ तो बताओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किंगयान जो होता है वो एक पैलेस पे आके सीधा लैंड करता है। और वहाँ पर आते ही वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि वो जो ट्रैवलर है वो डायरेक्टली ही मुझे उस जगह पर भेज देगा जहाँ पर कि डीमन सीलिंग टैबलेट रखी हुई है। सच में उस ट्रैवलर ने इस बार जो मेरा टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा बचा दिया, नहीं तो मुझे नहीं पता कि इसे ढूंढने के लिए मुझे कितने टाइम को यहाँ पर बेकार करना पड़ता। और इतना बोलकर अब किंगियान जो होता है वो उस डीमन सीलिंग टैबलेट की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये डीमन सीलिंग टैबलेट के अंदर क्या राज छुपा हुआ है और क्यों वो सोल चाहती है कि मैं इन सभी को कलेक्ट करूं, और आखिर 10,000 साल पहले क्या हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी वो जो पर्सन है वो मेरे पास में आता है तो मुझे ये चीज़ महसूस नहीं होती कि वो मुझे यहाँ पर नुकसान पहुँचाएगा। अगर मुझे ऐसा कभी भी महसूस हुआ होता तो मैं उसकी बात को नहीं मानता। लेकिन छोड़ो, अब इस मैटर के ऊपर बात कर कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी अब तो वो जो पर्सन है वो यहाँ से जा चुका है। तो चलो सबसे पहले इन डीमन सीलिंग टैबलेटों को इकट्ठा करते हैं। जब मैं इन सभी को एक साथ में इकट्ठा कर लूँगा तो उसके बाद ये जो पजल है ये अपना आप ही सोल्व हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब कि जो किंग होता है वो जैसे ही उस डीमन सीलिंग टैबलेट को अपनी उंगलियों से टच करता है तो हम देखते हैं कि जो डीमन सीलिंग टैबलेट होती है वो ऑटोमेटिकली जो किंग होता है उसकी फोरहेड के अंदर चली जाती है। जो देखकर अब किंग भी काफ़ी खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये काम तो बहुत ही आसानी से हो गया, अब मैं यहाँ पर पूरी जगह को आसानी से घूम पाऊंगा। लेकिन अगर इस जगह की बात की जाए तो ये जगह इतनी बेकार भी नहीं है, ये यहाँ बहुत ही ज़्यादा शांत है और यहाँ पर आसपास कोई दूसरा पर्सन भी नहीं है। तो चलो क्यों ना यहाँ पर 9 पैलेस फॉर्मेशन को बनाया जाए, क्योंकि उसकी मदद से मैं आसानी से जो प्रोफाउंड रियलम है उस पर ब्रेक थ्रू कर लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किंग जो होता है वो चारों तरफ अपनी फॉर्मेशन के फ्लैग को लगाना स्टार्ट कर देता है, और उन्हें लगाते हुए बोलता है कि इस बार मैं प्रोफाउंड जनरल रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो है अमली ट्रिब्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे। इसीलिए यहाँ पर मैं अपनी एक और फॉर्मेशन को बनाऊंगा जो कि यहाँ पर किलिंग फॉर्मेशन होगी, और इस किलिंग फॉर्मेशन की मदद से यहाँ पर जो भी मुझे परेशान करने के लिए आएगा मैं उसे आसानी से ख़त्म कर पाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किंग जो होता है वो किलिंग को मैसेज सेंड करने लगता है, और वो किलिंग को मैसेज सेंड करते हुए बोलता है कि चलो अब किलिंग को भी यहाँ पर बुला लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे सभी एनिमी यहाँ पर आ जाए तो किलिंग जो है वो कम से कम मेरे लिए थोड़े टाइम को तो बाई कर ही पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किंग जो होता है वो वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, और उसी के साथ में वो अपने पास से बहुत ही सारी डीमन सीडों को भी बाहर निकाल लेता है, और उन्हें बाहर निकालने के बाद बोलता है कि वैसे स्पिरिचुअल एनर्जी की तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी स्पेस रिंग के अंदर जो डीमन सीड है वो भरी पड़ी है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं जितनी चाहे उतनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, जिसके बाद प्रोफाउंड जनरल रियलम पर पहुँचने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब किंग जो होता है वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, और हम देखते हैं कि उन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण अब किंग की बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि हाँ, आसमान के अंदर जो हेवनली रिवोल्यूशन होता है उसकी भी लाइट बनने लगती है, जिसे देखते के साथ ही किंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो फाइनली हेवनली रिवोल्यूशन भी आने ही वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से एकदम से चैन आकर जो किंग होता है उसे चारों तरफ से बांध लेती है। जो देखकर अब किंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे ब्रेक थ्रू के कारण ये डेथ साइन भी यहाँ पर आ जाएगा, लगता है कि अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ चुका हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियाओ टियान जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ होता है, और वहीं उसके साथ में 3 और कल्टीवेटर होते हैं। और ये जो अब तीनों बंदे होते हैं वो जियाओ टियान से बोलते हैं कि जियाओ टियान, जैसा कि हमारी यहाँ पर डील हुई है, हम जैसे ही रूइंस के अंदर जाएंगे वहाँ पर जो डीमन सीलिंग टैबलेट है वो तुम हमें दोगे, और बाकी के जितने भी ट्रेजर है वे सभी के सभी तुम्हारे होंगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ टियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के अंदर एक और कंडीशन को ऐड करूँगा। डीमन सीलिंग टैबलेट को ढूंढने से पहले तुम लोगों को यहाँ पर मेरी एक मदद करनी होगी। यहाँ पर जो यान किंग यान है उसे मारने के लिए यहाँ पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा, उसके बाद ही मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर काम करूँगा। जो सुनते के साथ ही उनमें से जो एक बंदा होता है वो जियाओ टियान से बोलता है कि जियाओ टियान, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम ही तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम खुद लोग भी यहाँ पर किंग यान को मारना ही चाहते हैं। उसने होंग फैमिली और जो पिकॉक क्लैन था उसके अंदर से सभी ट्रेजरों को लूट लिया है।
और यहाँ पर हमें यान की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर कंपास ट्रेजर है, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर यान यान को बहुत ही आराम से ढूंढ सकता हूँ। लेकिन इसे यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए मुझे पिकॉक फैमिली के पर्सन और होंग फैमिली के पर्सन की यहाँ पर ज़रूरत होगी। तुम दोनों जल्दी से अपनी पावर को डालो ताकि हम इस फॉर्मेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर सके। जो सुनते के साथ ही वे जो दोनों बंदे होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं, और वे तैयार होते हुए बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम इस चीज़ के लिए तैयार है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों एक साथ में मिलकर वो जो कंपास होता है उसके अंदर अपनी एनर्जी को डालने लगते हैं। और उनमें से अब जो कंपास वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कंपास प्लीज़ हमारी यहाँ पर मदद करो ज्ञान ज्ञान को ढूंढने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो कंपास होता है वो उड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। जो देखते के साथ ही अब उनमें से जो एक बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, जितना मैंने सोचा था इसने तो उससे भी ज़्यादा जल्दी ज्ञान को ढूंढ लिया, जल्दी से इसका पीछा करो। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे सभी के सभी उस कंपास का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली ज्ञान मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब जो तुम्हारा स्कोर बोर्ड है वो मेरा हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंगयान के ऊपर आ जाता है, जिसके ऊपर अभी भी डैश साइन लगा हुआ होता है। जो देखकर किंगयान अब परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस डैश साइन के कारण यहाँ पर जो मेरा लेवल है वो 90% रिड्यूस हो चुका है। और अब अगर मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना है तो मेरे पास में केवल दो ही यहाँ पर रास्ते हैं, या तो इस डैश साइन को अपने ऊपर लेकर ही मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना होगा जिसमें कि मेरी लाइफ भी जा सकती है, और दूसरा तरीका ये है कि इस डैश साइन को मुझे किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियान होता है वो उन तीनों बंदों के साथ में आ जाता है, और वहाँ पर आकर हंसते हुए बोलता है कि किंगयान फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लिया। जिन्हें देखकर अब किंगयान जो होता है वो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो ये बास्टर्ड खुद ही यहाँ पर आ गए, मुझे शिकार को खुद ढूंढने के लिए कहीं पर नहीं जाना पड़ा। और किंगयान के इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान होता है वो किंगयान के सामने आ जाता है, और वो किंगयान के सामने आते हुए बोलता है कि किंगयान मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ऐसी सिचुएशन में मिलोगे जब तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाले होगे और हेवनली रिवोल्यूशन भी आने वाला होगा। इस टाइम पर तुम यहाँ पर अपनी सबसे कमज़ोर हालत में हो, और तुम्हें इस टाइम पर मारना किसी बच्चे को मारने के समान होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो दो बंदे होते हैं वो किंगयान के ऊपर अटैक कर देते हैं, और उनमें से एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किंगयान को इतनी कमज़ोर हालत में देखूंगा। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो भी किंगयान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि किंगयान आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरोगे, और मैं अपने क्लैन के यहाँ पर यंग मास्टर की मौत का बदला लूंगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो पिकॉक क्लैन की वो लड़की होती है वो भी किंगयान के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि किंगयान आज मैं तुम्हें मारने के बाद तुमने मेरे जितने लोगों को भी मारा है उन सभी की मौत का बदला लूंगी, और उसी के साथ में जो तुमने हमारे ट्रेजरों को लूटा था वो भी तुमसे वापस लूंगी। और उन लोगों के अटैकों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो किंगयान होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी कमज़ोर हालत में हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर मार सको। और इतना बोलते के साथ ही अब किंगयान जो होता है वो वहाँ पर अपनी हेवनली किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, और हम देखते हैं कि उन तीनों के जो अटैक होते हैं वो उस हेवनली किलिंग फॉर्मेशन से जाकर टकराते हैं, लेकिन उन अटैकों से उस फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं होता। जो देखते के साथ ही अब जो वे तीनों होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है कि हम तीनों के जो मर्ज अटैक थे वो भी इस फॉर्मेशन को यहाँ पर नहीं तोड़ पाए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब किंगयान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इन लोगों को दोबारा से अपने ऊपर अटैक करने नहीं दे सकता, मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं जो मेरे ऊपर ये डैश साइन है ये इन लोगों के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकूँ, ताकि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाऊँ। और यहाँ पर मेरे डैश साइन को ट्रांसफ़र करने के लिए ये तीनों काफ़ी अच्छे पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर अगर इनकी बात की जाए तो ये हाफ स्टेप का ह्यूमन किंग रियलम पर है, लेकिन उसके लिए इन्हें मेरे और क्लोज आना होगा। और उसी के साथ में यहाँ पर जो जियाओटियान है मुझे उसे दूसरी जगह पर बिजी करना होगा, नहीं तो जो जियाओटियान है वो यहाँ पर मेरी चाल को समझ जाएगा और वो डैश साइन को यहाँ पर ट्रांसफ़र होने नहीं देगा। और किंगयान के इतना सोचते के साथ ही अब जो जियाओटियान होता है वो आगे आने लगता है, और वो आगे आते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर लूज़र हो, लगता है कि मुझे खुद ही अपने हाथों से इस काम को करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओटियान होता है वो वहाँ पर अपने ब्लड ड्रैगन फिस्ट अटैक को बना देता है, और उसे बनाते के साथ ही सीधे किंगयान की फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है, और हम देखते हैं कि उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो एक ही बार में यहाँ पर किंगयान की फॉर्मेशन को तोड़ देता है। जो देखते के साथ ही वे तीनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम तीनों के एक साथ मिलके जो अटैक थे वे भी इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाए, लेकिन वहीं जो जियाओटियान था उसने केवल एक ही अटैक में इसे तोड़ दिया। सच में जियाओटियान तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओटियान होता है वो हंसते हुए किंगयान से बोलता है कि किंगयान यहाँ पर जो ये तुम्हारी फॉर्मेशन थी ये तो मेरे अटैक से टूट गई, अब तुम यहाँ पर खुद को मेरे हाथों से कैसे बचाओगे।
अब यहाँ पर तुम्हें मेरे हाथों से बचाने वाला कोई भी नहीं है। और जियाउटियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो कि लिन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि किसने कहा कि यहाँ पर बिग ब्रदर को बचाने वाला कोई भी नहीं है, मेरे रहते हुए यहाँ पर बिग ब्रदर को कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। और अब वहाँ पर किलिंग को देखते के साथ ही वे तीनों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या किंग यान ने यहाँ पर अपने हेल्पर को बुला लिया है। अगर इसी बीस्ट की बात की जाए तो ये मुझे हाफ स्टेप ह्यूमन किंग पर लग रहा है। जो सुनते के साथ ही उनमें से जो लड़की होती है वो बोलती है कि चाहे ये बीस्ट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हम यहाँ पर चाह रहे हैं तो हम आसानी से इस बीस्ट को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर किंग यान को भी ख़त्म कर देंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो किलिंग होता है वो किंग यान से पूछता है कि ब्रदर किंग यान तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना। जो सुनकर किंग यान उससे बोलता है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। किलिंग यहाँ पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें यहाँ पर जो जियाउटियान है उसे थोड़ी देर संभाल कर रखना होगा और ये बाकी के जो तीन है इन्हें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, इन्हें मैं खुद ही संभाल लूँगा। जो सुनते के साथ ही अब केलिंग जो होता है वो किंग यान से बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो तुम ब्रेक थ्रू करने वाले हो और बहुत ही जल्द जो हेवनली रिवोल्यूशन है वो भी यहाँ पर आने वाला है। लेकिन क्या सच में ऐसी सिचुएशन के अंदर तुम इन तीनों से यहाँ पर फाइट कर पाओगे, क्योंकि ये हाफ स्टेप ह्यूमन किंग रियलम पर है। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम इन तीनों की टेंशन मत लो, बस तुम्हें यहाँ पर जो जियाउटियान है उसे थोड़ी देर संभाल कर रखना होगा और इन तीनों को तुम यहाँ पर मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही अब केलिंग जो होता है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और वो चिल्लाते हुए जियाउटियान से बोलता है कि बास्टर्ड उस दिन तुमने मुझे इंजर्ड किया था, लेकिन आज उस दिन की तरह नहीं होगा, आज सिचुएशन अलग है, मैं तुम्हें आज यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। और किलिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाउटियान होता है उसे किलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक मामूली से बीस्ट की हिम्मत कैसे हो गई मुझे बास्टर्ड बुलाने की, अब तुम मेरे हाथों से यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। और इतना बोलते के साथ ही जियाउटियान जो होता है वो केलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो केलिंग के ऊपर अटैक करते हुए उन तीनों से बोलता है कि मैं यहाँ पर इस बीस्ट को ख़त्म करता हूँ, तुम तीनों जाओ जाकर किंग यान को ख़त्म करो, क्योंकि अभी वो सबसे कमज़ोर हालत में है। जो सुनकर वे तीनों भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किलिंग और जो जियाउटियान होता है उन दोनों के बीच में धमाकेदार फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर किंग यान अपने मन में सोचता है कि किलिंग यहाँ पर इस जियाउटियान का ज़्यादा देर सामना नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द अपने डेथ साइन को इनके ऊपर ट्रांसफ़र करना होगा। और किंग यान के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे तीनों वहाँ पर किंग यान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे किंग यान के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि तीनों एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करो, ये यहाँ पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ज्ञान जो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी स्पेल को पढ़ने लगता है और उस स्पेल को पढ़ते हुए बोलता है कि हेवन और अर्थ तुम मुझे अपनी पावर दो ताकि मैं अपने डैश साइन को दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकूँ। और इतना बोलते ही कि ज्ञान जो होता है वो ज़ोर से चिल्लाता है डैश साइन ट्रांसफ़र, और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ज्ञान का जो डैश साइन होता है वो उन तीनों के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिस कारण अब जो वे तीनों होते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जो उनकी बॉडी होती है वो भी एकदम से बूढ़ी होनी स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर उन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता और वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, मेरी जो बॉडी है वो एकदम से बूढ़ी स्टार्ट होना क्यों शुरू हो गई। तभी दूसरी बोलती है कि मेरी तो पावर ही खत्म हो गई, ये क्या हुआ है। और उन तीनों के इतने बोलते के साथ ही आपके ज्ञान जो होता है वो उन तीनों की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है कि अब तुम्हारा यहाँ पर मरने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही कि ज्ञान जो होता है वो अपनी डीमन सीढ़ियों को उनकी तरफ फेंक देता है, जो कि सीधे जाते ही उन लोगों की बॉडी के अंदर घुसना स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण अब वे सभी जो लोग होते हैं वो दर्द के मारे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ज्ञान जो होता है वो उन सभी को ख़त्म करने के बाद उनकी बॉडी से डीमन सीड को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद अब किंग यान जो होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो जो डेथ साइन था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है और अब टाइम आ चुका है जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करने का, क्योंकि अब मेरी जो पावर है वो दोबारा से रिकवर हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंग यान जो होता है वो परफाउंड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है। और अब ब्रेक थ्रू करने के बाद किंग यान जो होता है वो जियाउटियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो मैं अब फाइनली प्रोफाउंड रियलम पर पहुंच चुका हूं, तो अब इस जियाउटियान को ख़त्म करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो केलिंग होता है वो वहाँ पर इंजर्ड होने के बाद सीधे जो जियाउटियान होता है उसके पास में आकर गिरता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।